मैजिकल मून हाउस मनी थीव। ये कहानी शुरू होती है धरती से बहुत दूर शुक्र ग्रह से। उस ग्रह पर एक शैतानी असुर जादूगर अपनी काली शक्तियों से एक बहुत ही शक्तिशाली असुर चंद्रासुर को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक बहुत जोर का धमाका होता है और वो असुर वापस जिंदा हो जाता है। मुझे वापस जिंदा करने के लिए धन्यवाद। अब देखो मैं इस ब्रह्मांड में कैसी तबाही लाता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे हर ग्रह के चांद की शक्ति चुराकर अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी। ये बोलकर वो असुर वहां से उड़ जाता है और वो एक ग्रह पर पहुंच जाता है और उस ग्रह के चांद पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उसे चुरा लेता है। धरती से बहुत दूर एक बहुत ही सुंदर जादुई दुनिया थी। उस जादुई दुनिया में तरह तरह के जादुई जीव रहते थे। एक दिन उस दुनिया की रानी के पास एक योद्धा आकर उस शक्तिशाली असुर चंद्रासुर को एक असुर जादूगर ने वापस जिंदा कर दिया है और वो अब हर ग्रह पर जाके वहाँ के चांद चुरा रहा है। उन चांद की शक्तियाँ छीनने के लिए अगर उस असुर ने 10 चांद चुराकर उनकी शक्तियाँ चुरा ली तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा देगा। उस असुर से हमारी दुनिया का चांद भी खतरे में है। हमें उस असुर को किसी भी तरह से नष्ट करना होगा। रानी ये बोल ही रही थी कि उस जादुई दुनिया के चांद पर कुछ किरणें पड़ती हैं और वो भी गायब हो जाता है। उस असुर ने हमारी दुनिया का चांद भी चुरा लिया। हमें उस असुर को जल्द से जल्द नष्ट करके हमारी दुनिया का और बाकी सारे ग्रह के चांद वापस लाने होंगे। जिस ग्रह का चांद अभी तक उसने नहीं चुराया, हम उस ग्रह पर भी जाके उस असुर के लिए जाल बिछाएंगे और उसे नष्ट कर देंगे। अभी तक उस असुर ने धरती का चांद नहीं चुराया, हमें वहां जाकर जाल बिछाना होगा। ऐसे वो योद्धा रात के समय धरती पर बसंतपुर के जंगल में प्रकट होता है। मैं धरती पर तो आ गया हूँ, अब जो करने के लिए यहाँ आया हूँ वो काम शुरू करता हूँ। ये बोलकर वो योद्धा अपनी शक्ति इस्तेमाल करके धरती के चांद को गायब कर देता है और वहाँ जमीन पर एक चांद का घर बना देता है और बाद में वो योद्धा वहाँ से गायब हो जाता है। एक शातिर चोर चोरी करने के लिए बसंतपुर जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। आज तो गांव में उस अमीर सेठ के घर में चोरी करूंगा, बहुत पैसा और सोना चुराऊंगा, बहुत मजा आएगा। वो ऐसे सोचते हुए जा रहा था कि वहीं उसकी नजर उस मून हाउस पर पड़ती है। उसे देखकर वो चोर बहुत आश्चर्य हो जाता है। ये चांद का घर तो बहुत ही अद्भुत है, पता नहीं ये किसका है, जल्दी से इसके अंदर जाकर देखता हूँ। वो चोर उस मून हाउस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसके अंदर पहुंचता है वहाँ उसे हर तरफ बहुत सारा सोना और पैसे पड़े दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। ये मून हाउस तो बहुत कमाल का है, इसके अंदर तो हर तरफ सोना ही सोना है। इस सारे सोने और पैसे को यहाँ से चुरा कर ले जाता हूँ। बस वहीं उस मून हाउस की शक्ति से वो चोर वहीं नष्ट हो जाता है और वो सारा सोना और पैसा भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो असुर धरती का चांद चुराने के लिए वहाँ धरती पर आ जाता है। जब उसे धरती का चांद आसमान में नजर नहीं आता तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। चांद को तो यहीं पर होना चाहिए, मैंने अभी तक तो इस ग्रह का चांद नहीं चुराया, तो ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा? लगता है किसी को पता था कि मैं यहाँ का चांद चुराऊंगा तो उन्होंने चांद को ही छुपा दिया, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। वो असुर चांद को ढूंढते ढूंढते उस मून हाउस तक पहुंच गया। लगता है इस ग्रह के चांद को इस चांद के घर में छुपाया हुआ है, इसके अंदर जाकर चांद को चुराता हूँ। जैसे ही वो असुर उस चांद के घर के अंदर जाता है वो मून हाउस वहीं नष्ट हो जाता है और उसके अंदर गया वो असुर भी उसके साथ ही नष्ट हो जाता है और जितने चांद भी उस असुर ने चुराए थे वो सब अपने अपने ग्रह पर चले जाते हैं।